channel Bankers Avenue and my name is Preeti Tiwari. In this video I am going to tell you how to solve puzzles within few minutes for RRB PO, IBPS PO, SBI PO and clerk. So let's start the video. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. ओके, इंफॉर्मेशन है हमारे पास. 8 persons डोरेमोन, जियान, शिजुका, लोबिता, भीम, ढोलू, भोलू एंड कालिया आर स्टडिंग इन द सेम स्कूल एंड टेक डिफरेंट टाइम टू रीच हिज हाउस. ओके, each person takes a different time wherein the person who reaches minimum time is the first and लास्ट वाला मैक्सिमम टाइम लगा रहा है. ठीक है, जो पहले पहुंच रहा है उसको कम टाइम लग रहा है, जो लास्ट में पहुंच रहा है उसे ज्यादा टाइम लग रहा है. ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है इन्होंने? All of them take different time in the multiple of 6 in such a manner that the one who reaches office is the earliest reaches in 6 minutes and the one who takes maximum time reaches office in 48 minutes. Okay. देखो, इन्होंने बोला है कि जो मिनिमम, जो अर्ली पहुंच रहा है, मतलब जो सबसे पहले पहुंच रहा है, वो जो है 6 मिनट्स में पहुंच रहा है. देखो, इन्होंने ना मल्टीपल्स बोल रखे हैं. 6 के मल्टीपल्स में चलना है हमें. जैसे कि जो 6 मिनट्स में पहुंच रहे हैं वो सबसे फर्स्ट नंबर पे है, और जो लास्ट में पहुंच रहा है वो 48 है. 48 मिनट्स में पहुंच रहा है, मतलब 48 मिनट्स में वो 48 मिनट्स का टाइम लगा रहा है, और वो लास्ट में पहुंच रहा है, मतलब 8th नंबर में वो पहुंच रहा है. ठीक है, 8 लोग हैं, इसका मतलब इन्होंने पूरे 6 के मल्टीपल्स लिए हैं कंसेक्यूटिव में, लगातार में. 12, 24, 18, 24, 30 ऐसे लिए हैं सारे. तो हम भी इसी मैनर में अपना पजल जो है सॉल्व करेंगे, अपनी पजल. ठीक है, ठीक है, इसमें लिख देते हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. ठीक है, ये हो गए हमारे 8 लोग, मतलब जो हमें आगे पढ़ते हैं. मतलब ये 8 मैंने यहाँ पे बना दिए. 6 के मल्टीपल्स बोले थे, 6 के मल्टीपल्स लिख दिए हमने. 8 तक इसलिए लिखे क्योंकि 8 ही लोग हैं हमारे पास. ठीक है, 6 to the 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. ठीक है, पॉसिबिलिटीज हमेशा 2 बनानी है. उसके बाद रीड करते हैं इन्फॉर्मेशन. क्या लिखा है इन्होंने? ओनली 1 person रीचेस फास्टर देन भोलू. भोलू से पहले सिर्फ 1 person है. भोलू से पहले सिर्फ 1 person है. आप इतना देखो. ठीक है, भोलू से पहले सिर्फ 1 है, तो भोलू हमारा यहाँ पे आ जाएगा. भोलू से पहले 1 है. बट भोलू रीचेस स्लोअर देन डोरेमोन. पर भोलू किससे स्लो चल रहा है? डोरेमोन से. इसका मतलब डोरेमोन यहाँ आएगा. स्लो है ना डोरेमोन से, इसका मतलब इन्होंने ये बता दिया कि डोरेमोन हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे. ये डोरेमोन हो गया हमारा. ठीक है, भोलू से पहले 1 person है, और जो उन्होंने बता दिया कि जो डोरेमोन है, उन्होंने बोला कि भोलू जो है भोलू और तो सबसे तेज ही भाग रहा है. भोलू किससे कम भाग रहा है? सिर्फ डोरेमोन से. उन्होंने बोला कि बट भोलू रीचेस स्लोवर देन डोरेमोन. ठीक है, नॉट मोर देन 2 person रीच फास्टर देन भीम. भीम से फास्टर जो है 2 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए. भीम से फास्ट, तो ये तो फास्ट वाले हैं ना, ये फास्ट है ऊपर और ये स्लो है. ठीक है, स्लो है तभी लेट पहुंच रहे हैं, फास्ट वाले जल्दी पहुंच रहे हैं. ठीक है, तो उन्होंने बोला है भीम से फास्ट जो है 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए. नॉट मोर देन 2 person रीच फास्टर देन भीम. तो इसका मतलब भीम यहाँ पर ही आ सकता है. सिर्फ एक ही कंडीशन है हमारे पास, हम भीम को यहाँ ही रख सकते हैं क्योंकि भोलू और डोरेमोन यहाँ पर आ गए. देन एटलीस्ट 4 persons रीच स्लोअर देन ढोलू. ढोलू से स्लो कम से कम 4 होने चाहिए. 4 person होने चाहिए, 4 से ज्यादा हो सकते हैं.
पर कम से कम 4 होने चाहिए। तो कहाँ पर हम रख सकते हैं? स्लो, फास्ट नहीं है, ये स्लो मैंने लिखा है यहाँ पे, तो स्लो यहाँ है, फास्ट से स्लो हो रहा है, ठीक है। ये फास्ट है और ये नीचे स्लो है, ठीक है। तो क्या बोला इन्होंने? ढोलू से ढोलू से स्लो 4 पर्सन होने चाहिए। तो ढोलू हमारा यहाँ आ जाएगा, इसके 1 2 3 4, और आगे हम एडजस्ट नहीं कर सकते, ऊपर ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। ठीक है, आगे जियान रीचेस स्लोवर देन एटलीस्ट 4 पर्सन। अच्छा, जियान रीचेस स्लोवर देन एटलीस्ट 4 पर्सन, वो 4 लोगों से कम स्लो है। कौन? जियान। तो जियान को अभी हम नहीं सेट करते हैं, देखते हैं। उसके बाद जियान रीचेस फास्टर देन लोबिता बट स्लोअर देन शिजुका, ठीक है। देखो, और देन नीदर जियान नॉर कालिया डज नॉट रीच 42 मिनट्स एट होम, लोबिता डज नॉट रीच 48 मिनट्स एट होम, ठीक है। देखो, इन्होंने क्या बोला कि जियान जो है रीचेस स्लोवर देन एटलीस्ट 4 पर्सन। जियान कम से कम 4 लोगों से स्लो है। स्लो है मतलब कि यहाँ पे आ सकता है जियान एक हमारा, ठीक है। और एक चीज ये भी बोल दी कि जियान जो है 4 लोगों से स्लो तो है पर लोबिता से फास्ट है। तो मतलब इन्हीं 3 जगह में कहीं पर पॉसिबल था हम जियान को रख सकते थे, क्योंकि लोबिता तो हमें यहाँ भी चाहिए। मतलब एक तो लोबिता के लिए नीचे जगह चाहिए हमें, क्योंकि जियान जो है वो लोबिता से तो तेजी भाग रहा है, मतलब तेजी पहुंच रहा है, जहां पर भी पहुंच रहा है वो। तो जियान हमारा यहाँ पर कहीं आएगा, पर उन्होंने बोल दिया कि जियान जो है 42 मिनट्स में नहीं आ सकता। मतलब जियान के लिए एक जगह हमारे पास ये है और एक जगह जियान के लिए हमारे पास ये है, ठीक है। और लास्ट लाइन में उन्होंने बोला है कि लोबिता जो है 48 मिनट्स में नहीं जा रही। तो इसका मतलब लोबिता हमारी यहाँ पर आ जाएगी और इसमें यहाँ पे लोबिता हमारी यहाँ पर कहीं पे आएगी, ठीक है, क्योंकि 48 मिनट्स में ही नहीं आ रही। जियान और कालिया भी 42 में नहीं है। कालिया कहाँ पे? हाँ, कालिया भी 42 में नहीं है, ओके। जियान इज फास्टर देन लोबिता। अच्छा, जियान जो है फास्टर देन लोबिता है बट स्लोवर देन शिजुका भी है। शिजुका से स्लोवर है। अब क्या हम यहाँ पर कहीं पर शिजुका को रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, मतलब ये वाली कंडीशन हमारी गलत होगी। और यहाँ आ जाएगी हमारी शिजुका और यहाँ पर आ जाएगा हमारा कालिया, ठीक है। ये हमारी कंडीशन सेट होगी। डोरेमोन, भोलू, भीम, ढोलू, शिजुका, जियान, लोबिता, कालिया। और ये जो मैंने लिखा है ना, ये मैं समझाती हूँ एक बार और। देखो, 6 12 18 24 30 36 40 to 48। तो ये जो है ये फास्ट वाला था और ये वाले स्लो वाले थे। थोड़ा सा लैंग्वेज समझने में आपको मतलब थोड़ा सा हो सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हो, पर धीरे धीरे अगर पजल को सेट करोगे ना तो बिल्कुल इजी ही है पजल, इतनी टफ नहीं है। क्योंकि ये जो है ना, ये जो पहले पहुंच रहे हैं ये जल्दी, देखो जो जल्दी पहुंचेगा वो टाइम तो कम ही लेगा ना, टाइम कम लेगा। और जो लेट पहुंचेगा वो टाइम ज़्यादा लेगा। तो इसका मतलब क्या है? ये फास्ट है और ये स्लो है, ठीक है। नेक्स्ट वाली पजल देखते हैं हम। दिख रहा है ना? नेक्स्ट रीड करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास 10 बॉक्सेस विद नेम्स PQRS TUVWX एंड Y आर प्लेस्ड वन अबव द अदर इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर। बॉक्स नंबर 1 जो है वो टॉप में है और 8 वाला बॉटम में है। तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन आगे रीड करते हैं। There are 2 boxes kept between Y and T. Box R is at the bottom. R जो है बॉटम में है, R हमने यहाँ रख दिया। There are 3 boxes between Q and T. Box P is placed exactly between V and S. Number of boxes between R and X is same as between X and T. R और X के बीच में जितने भी लोग बैठे हैं, X और T के बीच में भी उतने ही लोग हैं, ठीक है। मतलब बॉक्स, ठीक है। बॉक्स X इज एट 8th पोजीशन, X 8th पोजीशन पे है, X हमने यहाँ मान दिया। और अभी हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ी
आर और एक्स के बीच में जितने हैं, एक्स और टी के बीच में भी उतने हैं, तो आर और एक्स के बीच में एक बॉक्स है, एक्स और टी के बीच में भी एक हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। क्यू इज इमीडिएट बिलो यू एंड अबव वी, डब्ल्यू इज नॉट एट इवन पोजीशन। ठीक है, ऊपर एक इन्फॉर्मेशन थी कि देयर आर 2 बॉक्सेस हैं वाई और टी के बीच में, तो एक जगह वाई यहाँ आ जाएगा और एक जगह वाई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देन 3 बॉक्सेस है क्यू और टी के बीच में, तो 1 2 3 क्यू नीचे आ नहीं सकता था, 1 2 3 क्यू यहाँ नहीं आ सकता, 1 2 3 क्यू यहाँ पे आ गया। ठीक है, देन P जो है एग्जैक्टली प्लेस है बिटवीन B और S। P जो है इन बिटवीन है कहीं पर B और S के। और एक इन्होंने ये लाइन लिखी है कि Q इज इमीडिएट बिलो U एंड अबव B। देखो, Q इज इमीडिएटली बिलो U एंड अबव B। कहीं पर हमें 3 बॉक्सेस इकट्ठे चाहिए। ठीक है, Q जो है क्योंकि इमीडिएट बिलो U है और अबव B है, तो इस वाली कंडीशन में है हमारे पास कहीं 3 बॉक्सेस नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत होगी। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं, यहाँ पे हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। सॉरी, अच्छा हाँ, Q जो है इमीडिएटली बिलो U है एंड अबव B है, तो देख लो यहाँ पे वैसे भी नहीं एडजस्ट हो पाता, U आ जाता तो Y यहाँ पे है। ठीक है, तो Q ऑलरेडी प्लेस है यहाँ पे, तो U यहाँ पे आ गया और B हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या बोला था, P इज एग्जैक्टली प्लेस बिटवीन B और S। P को हमें ऐसा इस जगह ऐसी जगह कहीं पर प्लेस करना पड़ेगा जब वो B और S के बीच में आए, ऐसे। ठीक है, तो देखो P को यहाँ नहीं कर सकती क्योंकि P को यहाँ कर सकते हैं, वैसे S यहाँ पर आ सकते हैं, पर और देखते हैं हम आगे। W जो है इवन पोजीशन पे नहीं है, तो पहले हम देखते हैं W कहाँ पे एडजस्ट होगा हमारा, तो W हमारा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा और P हमारा यहाँ पे हो जाएगा और S हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, पजल हमारी सॉल्व होगी। और अगर इन्होंने ये ना बोला होता कि W ऑड पे नहीं है, तो हम P को यहाँ पर रख देते, S को यहाँ पे, W को यहाँ पे, पर इन्होंने बोल दिया कि W जो है इवन पोजीशन पे नहीं है। और अगर ये ना बोलते कि ऑड पे नहीं है, इवन पे नहीं है, तब हम उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते, पर इन्होंने यहाँ पे बोल दिया है कि W जो है इवन पे नहीं है, तो हमने W को यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, और P और S को यहाँ पे सेट कर दिया। हाँ, एक चीज़ और हो सकती थी इस पजल में कि W इवन पे नहीं है, तो शायद ये वाला बॉक्स भी खाली था, तो यहाँ पे भी अगर हम एडजस्ट कर देते W को, तो एक ये 4 वाला और एक ये 7 वाला बचता हमारे लिए P और S के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं था। अगर मैं P को यहाँ पे रख देती तो S यहाँ पे आ जाता, तो P जो है एग्जैक्टली बिटवीन ना होता V और S के, इसीलिए W को यहाँ पर रखना पड़ा हमें। ठीक है, W को यहाँ पे क्यों नहीं रखा हमने, क्योंकि ऐसे हो जाता ना, अगर W को यहाँ पे रखते तो 4 और 7 वाला बॉक्स जो है, ये जो डॉटेड वाले हैं, तो अगर P को यहाँ पे रखते तो S को यहाँ पर रखना पड़ता मुझे, तो इसको तो ऐसे इन बिटवीन नहीं होता ना, पूरी मिडल में नहीं आता वो, इसीलिए W को यहाँ पे रखा हमने, P को यहाँ पे, S को यहाँ पे। ये पजल हमारी सेट होगी, U Q V P S T W X Y R। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वाली देखते हैं हम, कौन सी है ये, फ्लैट फ्लोर। ठीक है, 9 persons, अरुण, डेसित, कैथी, डेविड, Emil, Priya, Quincy, Ramesh and Satish live in the 3-floor apartment but not necessarily in the same order. ठीक है, each floor has 3 flats from east to west. Flat 1 is in the east of flat 2 and flat 2 is in the east of flat 3. देखो ऐसे बने हैं, ऐसे फ्लैट्स जो है ना वो ऐसे बने हैं। फ्लैट 1 जो है ईस्ट है फ्लैट 2 के, फ्लैट 2 जो है ईस्ट है फ्लैट 3 के। तो ऐसा हम बनाएंगे, जब भी फ्लैट बनाएंगे तो इस ऑर्डर में बनाएंगे, 3 2 और 1 के ऑर्डर में। ठीक है, उसके बाद क्या बोला इन्होंने, the 3 floors are floor 1 2 3 from bottom to top। ठीक है, bottom to top, इसका मतलब है फ्लोर 1 2 3 बॉटम टू टॉप है। इसका मतलब है जो फ्लोर 1 है हमारा वो बॉटम में है और जो फ्लोर 3 है वो टॉप पे है। ठीक है, ठीक है, बनाना स्टार्ट करते हैं पजल। 1 2 3 3
ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 है हमारी और ये पॉसिबिलिटी नंबर 2 है, ये 3 है। ठीक है, ये फ्लैट 3 है। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोला इन्होंने। ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन प्रिया एंड एमिल हु लिव्स ऑन इन द इवन नंबर फ्लैट। एमिल जो है इवन नंबर फ्लैट में है, मतलब यहाँ कहीं है एमिल। ओके, सतीश एंड प्रिया लिव ऑन द सेम फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग बट बोथ आर नॉट लिविंग ऑन द लोवेस्ट फ्लोर। देखो, 1 फ्लोर है प्रिया और एमिल के बीच में, तो प्रिया या तो फिर हमारी यहाँ पर आएगी या तो फिर हमारी लोअर में आएगी। क्यों? क्योंकि एक पर्सन चाहिए हमें, एक फ्लोर है प्रिया और एमिल के बीच में, तो प्रिया मिडल में सेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, प्रिया मिडल में नहीं सेट हो पाएगी क्योंकि एक फ्लोर चाहिए हमें, तो या तो फिर यहाँ पर होगी और या तो फिर यहाँ पे होगी। अब उन्होंने ये भी बोल दिया, सॉरी प्रिया नहीं, एमिल सॉरी, एमिल जो है यहाँ पर सेट होएगी या तो फिर यहाँ पर सेट होएगी, क्योंकि एमिल और प्रिया के बीच में 1 फ्लोर का गैप है। अब उन्होंने बोला एमिल अगर देखो, एमिल अगर यहाँ पर सेट होगी तो प्रिया कहीं नीचे वाले फ्लोर में सेट होगी, और सेकंड वाली लाइन में बोल दिया कि सतीश एंड प्रिया लिव ऑन द सेम फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग बट बोथ आर नॉट लिविंग ऑन द लोवेस्ट फ्लोर। इसका मतलब यहाँ पर नहीं आ सकती प्रिया यहाँ पर कहीं ऊपर आएगी। इसका मतलब है एमिल हमें यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। एमिल को हमने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, देन आगे देखते हैं। बेसिक लिव्स इमीडिएटली अबव अरुण हु लिव्स इन द ऑड नंबर फ्लोर एंड फ्लैट। ठीक है, कैथी लिव्स इन फ्लैट 3 ऑफ फ्लोर 2। फ्लैट 3 ऑफ फ्लोर 2, कैथी जो है हमारी फ्लैट 3 में है, फ्लोर 2 में है। ये फ्लैट 3 है हमारा, ये फ्लैट है। ठीक है, ये कौन है? ये फ्लैट है और ये हमारे फ्लोर है। तो फ्लैट 3 फ्लोर 2 ये यही है, तो कैथी हमारे यहाँ पे आ गई, कैथी। ठीक है, देन नीदर सतीश नॉर क्विंसी लिव्स ऑन द सेम फ्लोर एंड फ्लैट। ठीक है, सतीश और क्विंसी जो है वो सेम फ्लोर और सेम फ्लैट में नहीं है। क्विंसी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बेसिक एंड कैथी ऑन द सेम फ्लोर। ठीक है, उसको आगे देखते हैं। रमेश डज नॉट लिव इन फ्लैट 2 एंड प्रिया इज टू द राइट हैंड ऑफ द फ्लोर। ठीक है, एमिल और प्रिया के बीच में ये हमें कंफ्यूजन थी कि कहाँ पे आएगी। वो देखो उन्होंने लास्ट लाइन में लिख दिया कि प्रिया जो है राइट हैंड में है, तो यही हमारा राइट हैंड कौन सा होता है? ये राइट हैंड होता है, ये लेफ्ट हैंड होता है। तो एमिल और प्रिया हमारी यहाँ पे आ गई, इसमें भी प्रिया जो है हमारी यहाँ पे आ गई। ठीक है, उसके बाद प्रिया और सतीश जो है एक ही बिल्डिंग में है, एक ही फ्लोर में है। प्रिया एंड सतीश लिव्स ऑन द सेम फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो एक तो ये हो सेम फ्लोर मतलब इसी फ्लोर में है। ठीक है, इसी फ्लोर में है। तो एक कंडीशन तो ये होती है हमारे पास कि सतीश को मैं यहाँ पर रख दूँ, एक होता है कि सतीश को मैं यहाँ पर रख दूँ। तो एक जगह मैंने यहाँ पर रख दिया और एक जगह मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, उसके बाद बोला इन्होंने क्विंसी जो है इमीडिएट नेबर है बेसिक और कैथी की। ठीक है, क्विंसी जो है बेसिक और कैथी की नेबर है। चलो ठीक है, इसको भी अभी देखते हैं। एक इन्होंने ये भी कंडीशन लिखी है, बेसिक जो है लिव्स इमीडिएटली अबव अरुण हु लिव्स इन ऑड नंबर और ऑड नंबर फ्लोर एंड फ्लैट। एक तो ऑड नंबर फ्लोर एंड फ्लैट यहाँ पे हो सकता था, एक ऑड नंबर फ्लोर एंड फ्लैट यहाँ पे हो सकता था। अरुण जो है ना वो बेसिक जो है इमीडिएटली अबव अरुण है, ऑड नंबर। अरुण कहाँ पे है? ऑड नंबर फ्लोर और फ्लैट। कहाँ पे सेट कर सकते हैं? एक ऑड नंबर फ्लोर ये है हमारे पास और एक ये है। यहाँ पे ऑलरेडी सतीश हो गया तो हम उसको नहीं सेट कर पाएंगे अरुण को यहाँ पे सेट भी कर सकते थे, पर बेसिक ऊपर इमीडिएटली अबव लिखा है बेसिक, तो यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ पे देखते हैं अरुण को अगर हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, कर देते हैं मतलब, तो बेसिक हमारा यहाँ पे सेट हो जाएगा, क्योंकि अरुण ऑड नंबर फ्लोर में भी है और फ्लैट में भी है। यहाँ पे भी देख लेते हैं ऐसे, यहाँ पे भी सिर्फ एक यही जगह है अरुण और बेसिक के लिए, तो बेसिक हमारा यहाँ आ गया और अरुण हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या बोला है उन्होंने? क्विंसी जो है इमीडिएट नेबर है बेसिक और कैथी की, तो क्विंसी मेरी यहाँ पर आ जाएगी, क्विंसी हमारी। ठीक है, क्विंसी यहाँ पे आ गई। उसके बाद क्या बोला इन्होंने? रमेश डज नॉट लिव इन फ्लैट 2। ठीक है, रमेश जो है फ्लैट 2 में नहीं है, तो रमेश हमारा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे भी रमेश यहाँ पे नहीं आएगा, रमेश यहाँ कहीं आ जाएगा। और क्या बचा हमारा? कैथी लिव्स इन फ्लैट, नीदर सतीश नॉर क्विंसी लिव ऑन सेम फ्लोर एंड सेम फ्लैट। ठीक है, सतीश और क्विंसी साथ में नहीं थे,
सतीश जो है इन्होंने बोल दिया नीदर सतीश नॉर क्विंसी लिव ऑन सेम फ्लोर एंड सेम फ्लैट, तो ये तो सेम फ्लोर पे आगे सेम फ्लैट पे आगे फ्लोर तो अलग है, सेम फ्लैट पे आगे, इसका मतलब ये कंडीशन गलत होगी हमारी। ठीक है, अब एक कौन बच गया हमारा, वो यहाँ पे आ जाएगा, डेविड बच गया, डेविड यहाँ पे हमारा सेट हो जाएगा। सतीश, डेविड, प्रिया, कैथी, क्विंसी, बेसित, रमेश, एमिल, अरुण, ये हमारी पजल सेट होगी। ठीक है, नेक्स्ट वाली देखते हैं। 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H attended a meeting in different months among Jan, April, May and July. ठीक है, Jan, April, May, July। कैसा बन गया, चलो कोई बात नहीं। 13, 22, 13, 22, 13, 22। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्या क्या था। ईच ऑफ देम अटेंडिंग इन द सेम ईयर, नो 2 persons अटेंडिंग ऑन द सेम डेट ऑफ सेम मंथ, 2 person अटेंडिंग बिटवीन A and G, same number of person attending meeting before D as that of after F। जितने भी लोग D के पहले हैं उतने ही लोग F के आफ्टर में हैं। C attended on 13th of meeting having least number of days, जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ डेज हैं उसमें वो 13th डेट को जा रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अप्रैल में जाएगा वो C यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद एटलीस्ट 3 person अटेंडेड बिटवीन C एंड H के एटलीस्ट 3 होने चाहिए, कम से कम 3 होने चाहिए, 3 से कम नहीं होने चाहिए, 3 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो एटलीस्ट 3 है तो 1 2 3, एक जगह H को हम यहाँ रख देते हैं, 1 2 3 4, एक जगह H को यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद A अटेंडेड मीटिंग ऑन एन इवन डेट बिफोर G, A जो है इवन नंबर डेट पे है और G के पहले है। 2 person अटेंडेड बिटवीन F एंड E। ओके, ठीक है, देखो 2 लोग हैं A और G के बीच में, C अटेंडिंग मीटिंग, हाँ A और G के बीच में 2 लोग हैं और A जो है इवन डेट पे जा रहा है, तो देखो A 1 2 G सेट हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, डॉट पा दिया मैंने। ठीक है, इवन डेट ये है A 1 2 G, नहीं हो पाएगा, A 1 2 G नहीं हो पाएगा, एक ही जगह दिख रही है A और G के लिए, ये वाली यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा। देख लो A 1 2 G, H ऑलरेडी बैठा है तो A यहाँ पे आ गया, 1 2 G हमारा यहाँ पे आ गया। इसमें देख लेते हैं A 1 2 G आ सकता है, A 1 2 G यहाँ पे भी आ सकता है, दो पॉसिबिलिटी बन गई है, बना देते हैं हम फटाफट से। C H A 1 2 G, ठीक है, और एक बनेगा A 1 2 G। ठीक है, ठीक है, उसके बाद सेम नंबर ऑफ पर्सन है अटेंडेड मीटिंग बिफोर D एज दैट आफ्टर F। ठीक है, D और F के लिए देखते हैं। A अटेंडेड मीटिंग ऑन एन इवन डेट बिफोर G, 2 person है F और E के बीच में। ओके, ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ हमें ये कंडीशन सेट करनी है कि D के पहले जितने हैं, मतलब हाँ F के बाद उतने होने चाहिए और F और E के बीच में 2 person का गैप होना चाहिए। तो इस वाले में हम देखो एक 1 2 3 4 4 जगह है हमारे पास। अब देखो F को हमें ऐसी जगह सेट करना है कि 2 छोड़ के E भी आ जाए। तो अगर F को मैं यहाँ सेट करती हूँ तो जो 2 छोड़ के E यहाँ पे नहीं आ सकता है। F को यहाँ सेट करती हूँ तो 2 छोड़ के E यहाँ पे भी नहीं आ सकता है। F को अगर यहाँ सेट करती हूँ तो 2 छोड़ के E यहाँ पे आ जाएगा। अगर F को मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, E यहाँ आ जाएगा। पर इन्होंने बोला है कि सेम नंबर ऑफ पर्सन है D, मतलब जितने F के पहले हैं, F के बाद हैं सॉरी, उतने ही D के पहले होने चाहिए। तो देख लो F के बाद कितने हैं, F तो यहाँ सेट हुआ है ना मेरा, जहाँ पे मेरी उंगली है वहाँ पे F सेट किया है मैंने और यहाँ पे E सेट किया है। ठीक है, इन 2 जगह में, इसका मतलब F मेरा यहाँ पे है। तो F के बाद कितने लोग हैं, 1 2 3 4, तो D के पहले भी कितने होने चाहिए, 4। तो D हम या फिर यहाँ पे सेट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे तो हम बिल्कुल नहीं सेट कर सकते क्योंकि पहले लोग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। फिर अगर D यहाँ पे सेट किया तो D के पहले 4 लोग हैं, गिन लेते हैं हम 1 2 3 4 5, नहीं, इसका मतलब ये कंडीशन हमारी गलत है। F को हम यहाँ भी नहीं रख सकते।
अगर एफ को यहाँ पे रखती हूँ मैं, ई हमारा तो छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा। अब इजीली एफ यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब डी हमारा एंड में चला जाएगा और पजल ये हमारी सेट होगी। अब कौन बच गया वो यहाँ पे रख देते हैं, बी बच गया तो बी हम यहाँ पर रख देते हैं। इसमें भी ऐसे ही देख सकते हो, एफ यहाँ पर रखती तो ई यहाँ ना आ पाता, एफ यहाँ रखती तो ई हमारा यहाँ सेट हो जाता, एफ यहाँ रख देती तो ई हमारा यहाँ सेट हो जाता। तो डी के लिए मेरे पास या फिर ये जगह बची थी या फिर ये जगह बची थी, जो कि पॉसिबल नहीं है, हम यहाँ नहीं रख पाते। एफ को यहाँ रखती 1 2, एफ को यहाँ पे रखती, ई को यहाँ पे रखती, तो एफ के बाद कितने हैं 1 2 3, डी यहाँ पे आ सकता था और या तो फिर यहाँ पे आ सकता था, तो पॉसिबल ही नहीं था हमारा। या तो फिर एफ को यहाँ पे रखती, ई को यहाँ पे रखती तो भी नहीं डी आ पाता, एफ को यहाँ पे रखती ई ना आ पाता, तो ये गलत होगी। ये हमारी बन चुकी है, ये मैंने वैसे आपको बता रही हूँ, ठीक है। एफ को यहाँ पे रखती तो ई यहाँ पे आ जाता, पर एफ को यहाँ पे रखती तो डी मुझे नीचे चाहिए जो कि एच बैठा है, पॉसिबल नहीं है। एफ को यहाँ पर रखती अगर मैं तो ई हमारा यहाँ पे आ जाता, तो डी के लिए या तो फिर ये जगह बचती या फिर ये जगह बचती, वो भी गलत हो जाता, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाली पजल देखते हैं। ये वाली हमारी ये बनी है एफ ए सी ई जी बी एच डी, ठीक है। नेक्स्ट वाली देखते हैं। 7 state elections were conducted last year in 7 different months. These months are January, February, April, July, August, November and December, ठीक है। Jan, Feb, April, July, August, November, December, ठीक है। तो रहा है ना, दिख रहा है, ओके। ओके देखते हैं। द गोवा इलेक्शन वॉज कंडक्टेड इन वन ऑफ द मंथ दैट डज नॉट हैव 31 डेज इन इट, ठीक है। गोवा जो है 31 डेज वाले मंथ में नहीं जा रहा है, इसका मतलब गोवा या तो फिर फेब में आएगा या फिर अप्रैल में या फिर नवंबर में, ठीक है। सेट करते हैं अभी। 4 इलेक्शंस वर कंडक्टेड बिटवीन द बिहार एंड गोवा इलेक्शन। एटलीस्ट 5 इलेक्शंस वर कंडक्टेड आफ्टर द बिहार इलेक्शन, ठीक है। बिहार इलेक्शन के बाद कम से कम 5 इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं, तो कहाँ पे आ सकता है बिहार? 1 2 3 4 5 बिहार या तो फिर एक यहाँ पर आएगा और या तो फिर एक बिहार यहाँ पे आएगा। आफ्टर होने चाहिए, आफ्टर 5 इलेक्शंस कंडक्ट होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5, एक में 5 ले लिए, एक में 6 ले लिए। अब अगर यहाँ पे बिहार आ गया हमारा, तो उन्होंने बोला था 4 इलेक्शंस है गोवा और बिहार के बीच में, 1 2 3 4, और गोवा जो है वो कहाँ पे नहीं जा रहा, 31 डेज वाले में नहीं जा रहा है, तो 1 2 3 4, ये क्या बोला इन्होंने, 4 इलेक्शंस है ना, 1 2 3 4, यहाँ नहीं आएगा गोवा, यहाँ पे आएगा गोवा, 1 2 3 4 गोवा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो गोवा यहाँ पे 31 डेज वाले में आ रहा है, देख रहे हो आप, गोवा जो है इस वाली कंडीशन में 31 डेज वाले में आ रहा है, तो ये तो पहले ही गलत होगी हमारी। उसके बाद देखते हैं क्या बोला है। 3 इलेक्शंस वर कंडक्टेड बिटवीन पंजाब एंड महाराष्ट्र इलेक्शन। केरला इलेक्शन वॉज कंडक्टेड 4 months आफ्टर महाराष्ट्र इलेक्शन। 2 इलेक्शंस वर कंडक्टेड बिटवीन दिल्ली एंड केरला, ठीक है। अब कहाँ पे हम सेट कर सकते हैं? एक कंडीशन है हमारे पास पंजाब और महाराष्ट्र की, दूसरी है केरला और महाराष्ट्र की, ठीक है। महाराष्ट्र और पंजाब की देखते हैं। 3 इलेक्शंस हैं किसके बीच में? पंजाब और महाराष्ट्र के बीच में। और तो नहीं रह रहा ना कुछ, एटलीस्ट 3 इलेक्शंस वर कंडक्टेड बिटवीन पंजाब एंड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 1 2 3, पंजाब यहाँ नहीं आ पाएगा। महाराष्ट्र अगर यहाँ पे रख दिया तो 1 2 3 पंजाब हमारा यहाँ पे आ जाएगा। पंजाब और महाराष्ट्र के लिए मतलब ये जिसमें मैंने टिक लगाया वो जगह बची है हमारे पास, पंजाब और महाराष्ट्र के लिए, ठीक है। और 2 इलेक्शंस हैं दिल्ली और केरला के बीच में, ठीक है। केरला इलेक्शंस वाज कंडक्ट 4 months आफ्टर महाराष्ट्र इलेक्शन। देखो महाराष्ट्र लास्ट में नहीं आएगा क्योंकि केरला जो है महाराष्ट्र के बाद है, तो केरला महाराष्ट्र बाद में नहीं आएगा। इसका मतलब महाराष्ट्र को हम यहाँ रख सकते हैं, महाराष्ट्र, और पंजाब को हम यहाँ पे,
ये वाली कंडीशन ही नहीं फुलफिल हुई थी, यहाँ पे हम महाराष्ट्र को नहीं रख सकते थे 1 2 3, पंजाब यहाँ नहीं आता क्योंकि गोवा ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है जो केरला है वो 4 मंथ्स आफ्टर महाराष्ट्र। 4 मंथ्स का मतलब क्या है, ये अप्रैल में कंडक्ट हुआ है इसका इलेक्शन, तो केरला का कब होगा, केरला का कब होगा, मई जून जुलाई अगस्त, केरला का होगा अगस्त में। ठीक है, और ये जो था महाराष्ट्र और पंजाब में ये 3 इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे, 3 इलेक्शंस, और इसमें मंथ्स बोला गया है। ठीक है, अब क्या बोला इन्होंने, केरला और दिल्ली के बीच में 2 इलेक्शंस का गैप है, 2 इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं, तो केरला और दिल्ली यहाँ पे आ जाएगा हमारा। अब कौन बच गया हमारा, गोवा, गुजरात, पंजाब, गोवा, गुजरात बच गया, तो गुजरात हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, गोवा, पंजाब। ठीक है, ये हमारी पजल सेट हो गई, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, गोवा, पंजाब। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाली देखते हैं। There are 6 persons, श्रेया, प्राची, मोनिका, हिमांशु, गौरव एंड प्रिंस who have different heights। जब भी हाइट वाला एक तो पजल आए ना, तो इसमें कभी भी ऐसे बॉक्सेस मत बनाओ पहले। ठीक है, बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पर मत बनाओ, ऐसे ही सॉल्व करना जैसे मैं बता रही हूँ। ठीक है, वैसे अगर आप किसी और अप्रोच से करते हैं तो वो भी क्या पता ठीक हो, पर इसी अप्रोच से आप करना तो आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे पजल। ठीक है, रीड करते हैं इन्फॉर्मेशन। प्रिंस इज टॉलर देन गौरव, प्रिंस जो है टॉलर देन गौरव, प्रिंस जो है यहाँ पर रखते हैं, प्रिंस इज टॉलर देन गौरव, गौरव से बड़ा है, बट नॉट टॉलर देन हिमांशु, पर हिमांशु के जितना नहीं बड़ा, मतलब हिमांशु ऊपर आएगा प्रिंस के। प्रिंस इज टॉलर देन गौरव बट नॉट टॉलर देन हिमांशु, तो हिमांशु को हमने ऊपर ले लिया, प्रिंस को नीचे। हिमांशु हुई 75 इंचेस, हिमांशु जो कि 75 इंचेस का है। ठीक है, गौरव इज टॉलर देन मोनिका, गौरव किससे टॉलर है, मोनिका से, तो मोनिका हमारी यहाँ आ जाएगी। प्राची इज शॉर्टर देन मोनिका, प्राची किससे शॉर्टर है, मोनिका से। ठीक है, प्राची हमारी यहाँ पर आ गई। देन प्राची इज इक्वल टू 60 इंचेस, प्राची जो है 60 इंचेस की है, 60 इंचेस की है, हमने लिख दिया। ठीक है, मोनिका इज टॉलर देन प्राची बाय 5 इंचेस, मोनिका जो है 5 इंचेस बड़ी है, तो इसका मतलब ये 65 इंचेस की होगी। देन श्रेया इज टॉलर देन प्राची बाय 3 इंचेस, श्रेया जो है टॉलर प्राची से कितनी बड़ी है, 3 इंचेस, इसका मतलब वो 63 इन्हीं दोनों के बीच में कहीं आएगी, तो ये क्या होगी हमारी श्रेया। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा गैप क्यों छोड़ा था कि इनके बीच में भी कोई पर्सन आ सकता, तो हम नाम लिख लेते इसलिए। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये पजल हमारी सेट हो गई। हिमांशु, प्रिंस, गौरव, मोनिका, श्रेया, प्राची। ठीक है, बाकी इतनों की हमें हाइट दी थी तो इतनों की हमने लिख ली। ये तो एकदम इजी पजल थी। ठीक है, ये सॉल्व होगी। नेक्स्ट वाली देखते हैं। 10 different sweets are kept on different shelves of a sweet shop. Only 5 sweets are kept within balusahi and modak, which is not kept on the lowermost shelf. ठीक है, देन आगे क्या बोल रहे हूँ। Only 2 sweets are kept between Kalakand and Sandesh, which is kept immediately above Modak. Imarti is kept immediately below Balusahi. Petha is kept immediately below Kalakand. Rabdi is kept above Kheer but below Basundi, which is not kept on the topmost shelf. Peda is kept equidistant from Imarti and Kheer. देखो इन्होंने बोला पेड़ा is equidistant from Imarti and Kheer. तो पेड़ा मतलब मिडल में है इमरती और खीर के। ठीक है, ये मैंने ऐसे समझा दिया आपको ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, देन कलाकंद इज केप्ट बिलो बालूशाही बट नॉट ऑन द लोअर मोस्ट सेल्फ, सॉरी जो भी है।
बालूशाही इज अबव मोदक, बालूशाही इज अबव मोदक। और फर्स्ट लाइन में हमारे पास लिखा है इन्होंने कि ओनली 5 स्वीट्स हैं बालूशाही और मोदक के बीच में, और बालूशाही जो है अबव है मोदक के। ठीक है, मैं इसमें ऐसे फ्लो शेल्फ नहीं बना रही हूँ, वैसे बना सकते हैं चलो, पर शेल्फ बना के करेंगे ना तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, तो सेल्फ नहीं बनाएंगे। ठीक है, बालूशाही यहाँ पे लिख दिया मैंने, बालूशाही, एक ये ले लिया, यहाँ पे लिख दिया बालूशाही। बालूशाही और मोदक के बीच में हमारे पास 5 हैं, तो ये हो गया हमारे पास बालूशाही और ये हो गया मोदक। 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारे पास मोदक। ठीक है, उसके बाद बोला है मोदक विच इज नॉट केप्ट ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर। ठीक है, मोदक लोअर मोस्ट नहीं है, इसका मतलब मोदक के नीचे भी बॉक्सेस आएंगे। ठीक है, ओनली 2 स्वीट्स आर केप्ट बिटवीन कलाकंद एंड संदेश विच इज केप्ट इमीडिएटली अबव मोदक। ठीक है, संदेश जो है इमीडिएटली अबव मोदक है, संदेश इमीडिएटली अबव मोदक है, तो संदेश को हमने यहाँ पर लिख दिया। और कलाकंद और संदेश के बीच में 2 हैं, 2 मिठाइयाँ रखी गई हैं, तो कलाकंद एक जगह हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और एक जगह कलाकंद 1 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला इन्होंने, कहाँ गया, विच इज केप्ट इमीडिएटली अबव मोदक। ठीक है, इमरती इज केप्ट इमीडिएटली बिलो बालूशाही, इमरती जो है बिलो बालूशाही है, इमीडिएटली है, तो ये इमरती यहाँ पे आ गई हमारी, इमरती यहाँ पे आ गई। ठीक है, उसके बाद पेठा इज केप्ट इमीडिएटली बिलो कलाकंद, पेठा जो है इमीडिएटली, पेठा ही है ना, हाँ पेठा इमीडिएटली बिलो है कलाकंद के, तो पेठा यहाँ पे आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है इन्होंने, रबड़ी इज केप्ट अबव खीर बट बिलो बासुंदी, रबड़ी जो है अबव खीर है, बिलो बासुंदी है। पेड़ा इज केप्ट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इमरती एंड खीर, कलाकंद इज केप्ट बिलो बालूशाही बट नॉट ऑन द, कलाकंद जो है बिलो बालूशाही है बट नॉट ऑन द लोअर मोस्ट। ठीक है, लोअर मोस्ट है भी नहीं। इसमें देखते हैं कितने हो गए बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो हमारी कंप्लीट ही होगी इस तरह से, 10 बन चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हैं इसमें। ठीक है, और मोदक क्या बोला था हमने, कलाकंद इज केप्ट बिलो बालूशाही बट नॉट। ठीक है, इसमें 7 है, इसमें 10 बॉक्सेस कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हम और बॉक्स नहीं इसमें बनाएंगे। अब देखो इन्होंने बोला है कि रबड़ी इज केप्ट अबव खीर बट बिलो बासुंदी विच इज नॉट ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, मतलब बासुंदी यानी इस वाले में देखते हैं, इस वाले में पहले एडजस्ट करते हैं क्योंकि इसमें 10 बॉक्स बन चुके हैं। पेड़ा इज केप्ट इक्वी डिस्टेंस है इमरती और खीर से। ठीक है, और इमरती इज केप्ट इमीडिएटली बिलो बालूशाही, ये तो हो गया हमारा। ओके, पेड़ा जो है इमरती और खीर के बीच में है, तो कहाँ पर सेट कर सकते हैं हम, देखते हैं कहाँ पे होगा। ठीक है, पहले देखो ये वाली कंडीशन देखते हैं, हम रबड़ी वाली कंडीशन देखते हैं। एक तो पहले ये देखो कि पेड़ा जो है इक्वी डिस्टेंस है इमरती और खीर से, मतलब मिडल में है इमरती और खीर के, और रबड़ी जो है ना वो खीर के ऊपर है। देखो पेड़ा को अगर मैं यहाँ रखती हूँ तो खीर हमारी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, खीर जब यहाँ पे आ जाएगी तो क्या मैं ऊपर उसे सेट कर पाऊंगी, किसे, रबड़ी को, नहीं। इसका मतलब पेड़ा और खीर यहाँ पर नहीं आएंगे। पेड़ा को अगर यहाँ पर सेट करती हूँ तो इमरती और पेड़ा के बीच में 1 का गैप हो जाएगा हमारा, 1 का, तो खीर का भी 1 का ही होना चाहिए, तो खीर को यहाँ मैं सेट नहीं कर पाऊंगी, ये भी मतलब पेड़ा यहाँ पे भी नहीं आएगा। पेड़ा को यहाँ पे करती हूँ मैं तो दो गैप हो जाएंगे, 2 बॉक्सेस का गैप हो जाएगा पेड़ा और इमरती के बीच में, इसका मतलब पेड़ा और खीर के भी बीच में 2 का होना चाहिए, तो 2 का हो जाएगा इसमें भी, तो खीर को मैं यहाँ पर रख सकती हूँ। इसका मतलब पेड़ा हमारा यहाँ पे आ जाएगा और ये जो है ये खीर हमारी यहाँ पर आ जाएगी और रबड़ी हमारी कहीं यहाँ पर आएगी। ठीक है, रबड़ी को देखते हैं हम। एक वो कौन सी कंडीशन थी हमारी, क्या था वो, बालूशाही कौन क्या था उसे, बासुंदी वाली। रबड़ी इज केप्ट अबव खीर बट बिलो बासुंदी। अच्छा, रबड़ी जो है खीर के तो ऊपर है बट बिलो बासुंदी, बासुंदी के नीचे है, तो मतलब बासुंदी हमारी यहाँ आ गई और रबड़ी हमारी यहाँ आ गई और ये कंडीशन हमारी
सेट होगी। बालूशाही, इमरती, बासुंदी, रबड़ी, पेड़ा, संदेश, मोदक, खीर, कलाकंद, पेठा। ये पेठा है और ये पेड़ा है, ये पजल हमारी सेट होगी। यहाँ पे भी देख लो आप, देखो मोदक नहीं आएगा लोअर मोस्ट में, मतलब मोदक के नीचे एक फ्लोर तो होगा ही पक्का, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बन चुके हैं हमारे पास फ्लोर। अब देखो अगर ये क्या बोल रही है कि पेड़ा इज केप्ट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इमरती एंड खीर, कलाकंद इज केप्ट। अब देखो बासुंदी वाली, अगर देखो बासुंदी अगर यहाँ पर आती है, या फिर इमरती और पेड़ा वाली, देखो इमरती, पेड़ा और खीर वाली देखो, और पेड़ा के ऊपर ये भी याद रखना है, पेड़ा के ऊपर रबड़ी और रबड़ी के ऊपर बासुंदी है, ये भी हमें रखना है। इमरती अगर यहाँ आ गई तो पेड़ा हमारा यहाँ आ जाएगा, पेड़ा जब हमारा यहाँ आ जाएगा तो खीर हमारी हम यहाँ सेट कर देंगे, खीर यहाँ सेट कर देंगे। अब मैंने क्या बोला, पेड़ा के ऊपर रबड़ी और रबड़ी के ऊपर बासुंदी है, तो इसका मतलब हमें ऊपर सेट करनी पड़ेगी रबड़ी और यहाँ पर बासुंदी। और उन्होंने बोला बासुंदी जो है वो टॉप फ्लोर पर नहीं है, ये दिख रहा है, ये देखो ये जो बासुंदी है ना ये टॉप फ्लोर पर नहीं है, इसका मतलब ये हमारी कंडीशन गलत है और ये वाली कंडीशन हमारी सही है, ठीक है। पजल सेट होगी हमारी। कितनी रहेगी? 3 ही रहेगी, चलो ठीक है। 8 persons A B C D E F G and H are sitting around a circle and facing the center. B sits third to right of H. B जो है third to right of H है, तो B 1 2 3 B यहाँ पे आ जाएगा, H यहाँ तो B यहाँ, ठीक है। Only one person D neither F and H is in immediate neighbor of D. F और H जो है immediate neighbor नहीं है D की। One person between D and E. C sits second to left of A. G doesn't sit opposite A. G is not an immediate neighbor of D. B sits third to left of F. B किसके लेफ्ट में है? थर्ड टू लेफ्ट ऑफ F, तो मतलब F हमारा यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे भी F हमारा यहाँ आ जाएगा। F और H के इमीडिएट नेबर कौन नहीं है? F और H के इमीडिएट नेबर D नहीं है। देखो neither F nor H is an immediate neighbor of D, तो मतलब यहाँ पे भी नहीं आएगा D, यहाँ पे भी नहीं आएगा, इन दो यहाँ पर कहीं पे भी D नहीं आएगा। D के लिए एक ये जगह दिख रही है, एक ये जगह, D एक जगह हमने यहाँ रख दिया और एक जगह हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब एक पर्सन है D और E के बीच में, तो यहाँ पे नहीं आ सकता, E यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे नहीं आ सकता, E हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला C सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ A. C जो है सेकंड टू लेफ्ट ऑफ A है, एंड G डज नॉट सीट अपोजिट टू A. G इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ T. G देखो यहाँ पे तो आएगा नहीं हमारा, G यहाँ ही कहीं आएगा, ठीक है। अब ये देखते हैं हम, G यहाँ कहीं आएगा तो इसका मतलब C और A को हमें यहीं कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखो C सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ A को यहाँ रख दूँ, C को यहाँ रख दूँ, तो G हमारा यहाँ पे आ जाएगा, जो कि गलत है। देखो A यहाँ रख दिया, C यहाँ रख दिया और G यहाँ रख दिया, तो ये गलत होगी क्योंकि G डज नॉट सीट अपोजिट टू A और यहाँ पर तो बन रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन गलत है। अब G यहाँ नहीं आएगा हमारा, ठीक है, G यहाँ कहीं पे आएगा, तो A और C को हम यहीं कहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, A और C को हम यहाँ कहीं रख सकते हैं, तो कहाँ पे रखेंगे? C सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ A, तो यहाँ तो आएगा नहीं A, यहाँ पर ही आएगा A, तभी C जो है लेफ्ट में जाएगा, तो C सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ A और G हमारा यहाँ आ गया, ये कंडीशन हमारी सेट होगी। C D B E G H A F C, ठीक है, ये कंडीशन हमारी सेट होगी। नेक्स्ट वाली देखते हैं। 7 boxes are placed one above another. 2 boxes are, ठीक है, placed between M and N. ओके देखो ये भी वैसे ही है, इसमें भी बॉक्सेस नहीं बनाने अभी, ठीक है। 2 boxes are placed between M and N. O is placed above M but not just above M. 1 box is placed between P and R. More than 3 boxes are placed between R and N. As many boxes placed between M and Q as placed between S and N. Box Q is not placed above S. S is not placed immediate below M. N is placed above M. ओके देखो दो फर्स्ट लाइन में लिखा है कि M और N के बीच में दो बॉक्सेस हैं, सॉरी, और N जो है अबव M है, तो ठीक है, N 1 2 M एक जगह ये हो गया, N 1 2 M यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब इन्होंने बोला मोर देन 3 boxes आर प्लेस्ड बिटवीन R एंड N.
आर और एन के बीच में मोर देन 3 मतलब 3 से ज्यादा होने चाहिए, 3 से कम नहीं, 3 से ज्यादा होने चाहिए, मतलब 4 5 6 ऐसे होने चाहिए। तो क्या हम ऊपर सेट कर पाएंगे? अगर 3 बॉक्स छोड़ के आर ऊपर सेट कर दिया तो ये 7 बॉक्सेस से ज्यादा बॉक्सेस बन जाएंगे। इसका मतलब हमें आर को कहीं नीचे ही सेट करना पड़ेगा। इसका पता चला आपको मैंने क्या किया? देखो एन यहाँ है, एम यहाँ है, अगर 3 छोड़ के भी रख दूं, वैसे उन्होंने मोर देन 3 बोला है तो मोर देन 3 मतलब 4 रखने पड़ेंगे, तो ये 7 से ज्यादा बॉक्सेस बन गए हमारे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मुझे आर को कहीं पर नीचे लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो एक जगह 1 2 3, एक जगह हम आर को यहाँ पे ले लेते हैं 4 छोड़ के, 1 2 3 4 5, और एक जगह आर को यहाँ ले लेते हैं। अब देखते हैं कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल 7 हो गए हैं बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हो। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला था कि 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन पी एंड आर, पी एंड आर के बीच में एक बॉक्स है, तो पी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कहाँ पे आएगा, यहाँ पे पी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए देखो बॉक्सेस। इसका मतलब ये कंडीशन हमारी गलत है। ठीक है, इसी में हमें अब सेट करेंगे जो भी करेंगे। उसके बाद O इज प्लेस्ड अबव M बट नॉट जस्ट अबव M, O जो है अबव M है बट नॉट जस्ट है अबव है, तो इसका मतलब O हमारा यहीं आएगा, क्योंकि टोटल 7 बॉक्सेस हो चुके हैं। अब बॉक्स Q इज नॉट प्लेस्ड अबव S, मतलब Q जो है अबव S नहीं है, Q बिलो S है, तो Q यहाँ आ गया, S यहाँ आ गया, पजल हमारी सेट हो गई। ठीक है, एंड O नहीं, Q इज प्लेस्ड नॉट सॉरी Q इज नॉट प्लेस्ड अबव S, तो S यहाँ आ गया और Q हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, ऐसे होगा, S यहाँ, Q जो है बिलो है S से, तो ये पजल सेट होगी हमारी N O S M P Q R। ठीक है, क्या बना ये N O S और क्या बना था M P Q R, शायद यही बना था N O S M P Q R 2 3 4 R। ठीक है, ये हमारी पजल सेट होगी। ठीक है, नेक्स्ट वाली देखते हैं, लास्ट पजल बची है सिर्फ। 7 persons A B C D E F G like different colors green red blue yellow black pink and white but not necessarily in the same order and each person like one color। ठीक है, ठीक है, हम लिख देते हैं ग्रीन रेड ब्लू येलो ब्लैक एंड पिंक वाइट। चलो डी लाइक्स ब्लैक कलर, डी को ब्लैक कलर पसंद है। ठीक है, डी को ब्लैक पसंद है, डी को ब्लैक पसंद है। नीदर ए नॉट ई लाइक पिंक, ए और ई को पिंक नहीं पसंद, तो हम ना ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे, ई को पिंक नहीं पसंद, और ना ही ए और ई को डी पसंद है, क्योंकि सॉरी ब्लैक पसंद है, क्योंकि डी वहां पर आ गया, तो हम ऐसे कर देंगे। नीदर एफ नॉर ए लाइक्स येलो, एफ और ए को येलो भी नहीं पसंद। ठीक है, एफ और ए को येलो नहीं पसंद, ऐसे कर दिया। नीदर ए बी नॉर ई लाइक ग्रीन कलर, ए बी ई को ग्रीन भी नहीं पसंद, ए बी ई को ग्रीन नहीं पसंद, ऐसे कर दिया इसे। नीदर बी नॉर ई लाइक्स येलो कलर, बी और ई को येलो नहीं पसंद, तो बी और ई को येलो नहीं पसंद, ऐसे कर दिया इसे। सी और एफ को ग्रीन कलर नहीं पसंद, नीदर सी नॉर एफ लाइक ग्रीन कलर, तो ठीक है, सी और एफ यहाँ नहीं आएंगे। उसके बाद बी डज नॉट लाइक पिंक एंड वाइट, बी को है जो पिंक और वाइट नहीं पसंद, तो बी को पिंक और वाइट नहीं पसंद, ऐसे करता है। ए डज नॉट लाइक वाइट एंड रेड, ए को वाइट और रेड भी नहीं पसंद, तो ए हमारा यहाँ भी नहीं आएगा और हमारा यहाँ भी नहीं आएगा, सॉरी ए। ठीक है, अब देखो ये हमने सेट कर दिया। वैसे ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती पजल अगर हम ऐसा कुछ नहीं करते, तो जब भी ऐसी टाइप की पजल सॉल्व करो ना, तो ऐसे इस अप्रोच से करना बहुत जल्दी हो जाएगी। देखो अब ए इस बॉक्स में भी नहीं आएगा, इसमें 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 भी नहीं आएगा। ए के लिए सिर्फ एक ही जगह है, ए यहाँ पर रख दिया, एक ही पॉसिबिलिटी से वैसे काम चल जाता। ठीक है, ए आ गया। अब बी का देखते हैं, अब बी यहाँ पे भी नहीं आएगा, मतलब जो है यहाँ पे भी नहीं आएंगे। बी यहाँ पे भी नहीं आएगा हमारा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा,
ठीक है। बी यहाँ पे भी नहीं आएगा और यहाँ पे भी नहीं आएगा। बी के लिए कौन कौन सी जगह हमें दिख रही है? एक ही जगह दिख रही है बी के लिए, जो कि है रेड। ठीक है, बी के लिए एक ही जगह दिख रही है रेड। ए और डी तो बैठे ही हुए हैं अपने प्लेस में। बी ना यहाँ पे आएगा ना यहाँ पे आएगा, ठीक है, ना यहाँ पे आएगा ना यहाँ पे ना यहाँ पे ना यहाँ पे, ठीक है। तो बी के लिए कौन सी जगह है? रेड, ठीक है। अब कौन सी देखें हम? अब देखते हैं ई के लिए, देखते हैं ना। ई यहाँ पे भी नहीं आएगा, ना यहाँ ना यहाँ पे, ना ही ई यहाँ पे है, ना ही यहाँ पे है, ना ही यहाँ पे है। ई को वाइट कलर पसंद है इसका मतलब, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं हम, अब क्या बच गया? एफ। एफ देखते हैं। एफ हमारा यहाँ पे भी नहीं आएगा, देख लो, एफ यहाँ पे भी नहीं। एफ को ये भी कलर नहीं पसंद, इसका मतलब एफ सिर्फ यहाँ पर आएगा। एफ यहाँ पे आ गया हमारा। अब क्या बच गया हमारा? ए बी सी डी, सी। सी यहाँ पे भी नहीं आएगा, ये सी यहाँ पे नहीं आएगा, दो ही बॉक्स बचे, देख लो। सी यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब सी के लिए सिर्फ एक ही जगह बची है, बी लिख देंगे। अब कौन बच गया? जी। जी के लिए ये जी बी ए सी डी एफ ई, ये पजल हमारी सेट हो गई, ठीक है। इसी के साथ हमने अपनी पूरी 10 पजल्स का सेट आज कंप्लीट किया, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल बैंकर्स एवेन्यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।